नमस्कार, आप देख रहे हैं एडीआर मीडिया बिहार। हमारे बीच उपस्थित है शिव शंकर सिंह सर। जगदेव प्रसाद के विचारों की प्रासंगिकता जो है, इस पे परिचर्चा होनी है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद देते हैं कि आप जनहित से जुड़े जगदेव प्रसाद की आवाज़ को बुलंद करना चाहते हैं। तो आप सबों को नमस्कार के साथ यह बात हम बताएंगे कि जगदेव प्रसाद जनहित से जुड़े हुए व्यक्ति थे और जिन जन समस्याओं को सप्त क्रांति के माध्यम से उन्होंने उठाया था, वह समस्या आज और ज़्यादा विकराल हो गई है। अब ऐसी स्थिति में यदि उसका समाधान नहीं होता है तो जगदेव प्रसाद जिस आंदोलन को खड़ा किए थे, वह आंदोलन ही एकमात्र रास्ता बचता है सामाजिक बुराइयों को, सामाजिक समस्याओं को हल करने। तो इस संबंध में हम कहना चाहेंगे कि जगदेव प्रसाद वस्तुतः सप्त क्रांति के नायक थे। समाज में व्याप्त 7 ज्वलंत समस्याओं को उन्होंने उठाया था। जगदेव प्रसाद बिल्कुल स्पष्टवादी आदमी थे, वो समाजवाद के पोषक थे। इनका स्पष्ट रूप से कहना था कि अगर किसी को खाना है तो पहले कमाना होगा। बिना परिश्रम की रोटी को वो हराम की रोटी मानते थे। इन्होंने नारा दिया था कि अगला साल के भादों में और गोरी हाथ भी कादों में, क्योंकि उनका कहना था कि जो हाथ काम नहीं करता है, जो लोग काम नहीं करते हैं, उनके हाथ गोरी होती है, और जो लोग काम करते हैं वो काले होते हैं, उनके हाथ भी काली होती है। इसलिए उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि कमाए लंगोटी वाला और खाए धोती वाला यह अब नहीं होगा। ऐसा हम नहीं होने देंगे। किसान मजदूरों की गरीबी को देखकर उन्हें लगा कि देश की परिसंपत्ति वितरण में भारी असमानता है, इसे दूर करना होगा। तब इन्होंने एक ऐसा नारा दिया था कि जो हमारे समाज में 90% जो संपत्ति है वह ऐसे लोगों के हाथ में है जिनकी संख्या 10% है, और ऐसे लोग जिनकी संख्या 90 है उनके पास 10% भी देश की संपत्ति नहीं है। तो उन्होंने बड़े ही कलात्मक ढंग से और जोरदार ढंग से नारा बुलंद किया था कि 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। इस बात को सुनकर जो 90% के दखलकार थे, उनके मन में इनके प्रति भारी विद्वेष जगा था, और फिर उन्होंने ऊपर से यह कह दिया कि 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा। और वह स्थिति आई और अभी देश इस समस्या से जूझ रहा है। उनकी इन बातों को कीर्ति तब एक अल्लाह गीत प्रचलित थी जो जगदेव बाबू के बारे में लिखा गया था कि नदी नर्मदा जल जब गरजे और गंगा की गरजे धार, भारत में जब जगदेव गरजे भय से कांपे तब सरकार। डोले सिंहासन तब इंदिरा के, भैया दिल्ली की दरबार, बेटा जाग उठा शोषित का, लड़कर मांग रहा अधिकार, बिन अधिकार लिए ना माने, चाहे प्राण रहे आ जाए, 90 भाग पर कब्जा लेगा, चाहे वह है खून की धार। बिहार की गरीबी और बदहाली का कारण वे उत्तर बिहार की बाढ़ और दक्षिण बिहार की सुखाड़ को मानते थे। उनका स्पष्ट मत था कि उत्तर बिहार की नदियों को अगर दक्षिण बिहार की नदियों से मेल करा दिया जाए लिंक नहर के द्वारा, ये दोनों समस्या का समाधान हो जाएगा और तब इस देश में जो गरीबी है वह दूर हो जाएगी। उन्होंने इसके लिए सप्त क्रांति का जो है सो आंदोलन छेड़ा था, और सप्त क्रांति के अंदर उनका था कि महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी जो आज भी लाइलाज हो चुका है, उस समय भी यह स्थिति बहुत भयंकर थी। तो उन्होंने कहा था कि महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी पर रोक लगाओ और अन्नदाता किसान मजदूरों को फ्री बिजली, फ्री शिक्षा
और फ्री इलाज का प्रबंध करो, और साथ ही साथ लिंक नहर का निर्माण करो ताकि बाढ़ और सुखाड़ दोनों का समाधान हो जाए। इसी संग्राम के 7वें दिन जगदेव प्रसाद का नारा जब बुलंदियों पर था, इसी बीच में गोली चली और पूर्वाग्रह से ग्रसित शोषक समाज के लोगों ने गोलियां चलाई, जिसपे जगदेव बाबू निशाना बन गए और उनकी शहादत हो गई। तो स्थिति यह बनी कि जन समस्याओं की बेदी पर जगदेव बाबू शहीद हो गए। सप्त क्रांति का नारा है, भावी इतिहास हमारा है, हर जोर मिल के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। यह नारा उनके द्वारा दिया गया था और तब से समाज इस नारा को सुनने के लिए, इस समस्या के समाधान के लिए लगातार संघर्ष करते रहा, लेकिन समस्या जो बढ़ती चली गई। अब आज तो कोई इन समस्याओं का नाम लेने वाला भी नहीं है। और साथ ही साथ जगदेव बाबू नहर के प्रति प्रतिबद्ध थे और जो आंदोलन सप्त क्रांति का छेड़ा था उसमें नहर प्रमुख बातें थी। इस संबंध में हम एक गीत के द्वारा हम स्पष्ट करना चाहेंगे कि बिहार की जो ज्वलंत समस्या तब थी वही समस्या आज भी है, जिसको बाढ़ और सुखाड़ के नाम से हम जानते हैं। उत्तर की बाढ़ आज भी जारी है और दक्षिण सुखाड़ से तबाह है। इसलिए बिहार लेनिन जगदेव प्रसाद ने के टाइम में जो उनका आंदोलन था उससे संबंधित एक गीत है, जो बाढ़ और सुखाड़ को नियंत्रित करने के लिए नियंत्रण नहर का जो विषय था उसको रखा गया था और उसी दौरान उनकी आंदोलन के दौरान उनकी हत्या हुई। इससे संबंधित एक गीत हम आपको सुनाते हैं। करी के चिंता न हजार, बीर जगदेव कर लेला नामा। करी के चिंता न हजार, बीर जगदेव कर लेला नामा। नहारा न बनलै और टैक्स वो न रुकलै। नहारा न बनलै टैक्स वो न रुकलै। संघर्ष के करलन ऐलान हो, संघर्ष के करल ऐलान। और घर घर में गुंजल राना बेरिया, करी के चिंता न हजार, और बीर जगदेव कर लेलन। रोजी रोटी आवास के प्रबंध करो, रोजी रोटी आवास के प्रबंध करो। बिहार में नहर के निर्माण हो, बिहार में नहर के निर्माण। अब बीर जगदेव कर लेलनमा, करी के चिंता न हजार, बीर जगदेव कर लेलना। अरे जनसाय लाभ दिख शोषक घबरैलन, जनसाय लाभ दिख शोषक घबरैलन। सरकार की निंदिया हराम हो, सरकार की निंदिया हराम। शोषक के बढ़ी गेलै बिपिया, करी के चिंता न हजार, अब बीर जगदेव कर लेलना। पटना में अंधिया और दिल्ली में तूफानमा, पटना में अंधिया और दिल्ली में तूफानमा। अरे जगदेव के गुंजल लाल का हो, हो जगदेव के गुंजल लाल का। अरे गद्दी खाली करो रे बेईमाना, करी के चिंता न हजार, अब बीर जगदेव कर लेलना।
सप्त क्रांति नरावासी गुंजलयास मानाम सप्त क्रांति नरावास गुंजलयास मानाम और गोलिया के भेलई वो सार हो आहो गोलिया के भेलई वो सार बीरा जगदो बना ले निसनामा करी के चिंता न हजार बीरा जगदो कर ले लना 90 भाग हिसावा के चुप भेलई नरवा 90 भाग हिसावा के चुप भेलई नरवा और चुप भेलई नहर के मांगो आहो चुप भेल नहर के मांग बिहार के बढ़लई गरीबिया करी के चिंता न हजार ओ बीरा जगदो कर ले लनामा। तो हम देखते हैं कि यह जो समस्या पर जो गीत हम गा रहे थे और सप्त क्रांति की बात कर रहे थे, ये 7 क्रांति जगदेव प्रसाद के द्वारा ईजाद किया गया था। यह 1974 की घटना है और 1974 से आज 50 साल के बाद लगभग 1923 हो चुका 2023 हो चुका है और जस के तस वो 7 समस्याएं विकराल रूप ले लिया है और विकसित समस्या से लड़ने के लिए आज भी ज़रूरत है कि इनके खिलाफ में आंदोलन छेड़े जाएं और समाज सजग हो और जो जगदेव प्रसाद की जो प्रति जो श्रद्धांजलि देने की बात है 23 तारीख को शताब्दी समारोह शताब्दी कार्यक्रम उनका बनाया जा रहा है डुमरिया के अम्बेडकर मोड़ पर, उसे सफल बनाया जाए और वहाँ पर एक प्रतिज्ञा लिया जाए कि जगदेव प्रसाद को तो श्रद्धांजलि करते हुए हमारा कई साल बीत गए और हम आगे भी कई साल तक हजारों साल तक उनको पुष्पमाला चढ़ाते रहेंगे, लेकिन उनके बताए पद चिन्हों पर हम कब चलेंगे। अगर उन्हें सही श्रद्धांजलि देना है तो उनके सप्त क्रांति का जो नारा जो बुलंद किया था जो आज भी समीचीन है, उस समस्या का समाधान आज भी ज़रूरत है। समाज की बहुत अहम बात होगी कि हम उस ओर लगे और उन समस्याओं को हल करके जगदेव प्रसाद को सच्ची श्रद्धांजलि दें। इन्हीं बातों के साथ हम अपनी बात को ख़त्म करते हैं। जय जगदेव, जय भीम, जय भारत।